हाय गाइस, दिस इज पिंटू कुमार गुप्ता। आज है अकाउंटेंसी का वीडियो नंबर 37 और आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं रिटायरमेंट एंड डेथ के नेक्स्ट टॉपिक को, जो कि होने वाला है रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट और अल्टीमेटली बैलेंस शीट बना करके टैली करना है। जिन्होंने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा वो जा करके सबसे पहले जर्नल एंट्रीज को देखो, देन उसके बाद इस वीडियो को कवर अप करो। पूरा अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलो टाइम को वेस्ट न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन से। गाइस, क्वेश्चन तुम्हारे स्क्रीन में है, जल्दी से देखो और स्क्रीनशॉट ले लो। हम लोग साथ में पढ़ते हुए एक साथ मिलकर सॉल्व करेंगे। होप सो स्क्रीनशॉट तुम लोगों ने ले लिया होगा, स्क्रीन में चले आओ। तो चलो गाइस, मिल करके पढ़ते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि XYZ are were partners in a firm sharing profits in the ratio of 2:1. ओके, ओल्ड रेशियो दिया हुआ है 2:1. देयर बैलेंस शीट गिवन है। हमारा काम सबसे पहले क्या होता है? हमारा काम सबसे पहले होता है बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड को देखना और पार्टनर्स कैपिटल में पोस्ट करना। तो लाइबिलिटी साइड में देखो पार्टनर्स का कैपिटल कितना है, X, Y और Z सबका 82,000 है, X, Y 60, और ये हम लोगों ने सबसे पहला काम किया। देन दूसरा हमारा काम क्या होता है लाइबिलिटी में, अभी भी कि कोई रिजर्व्स है उसे देखो और पार्टनर्स में बांट दो। तो रिजर्व है हमारा 18,500, उसको हम लोगों ने बांट दिया ओल्ड रेशियो 2:1 में, ये हम लोगों ने बांटा। देन नेक्स्ट में आते हैं और देखो कोई रिजर्व है क्या, नहीं है। देन फिर एसेट में चले आओ, एसेट में देखते हैं कि कोई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है कि नहीं, तो क्वेश्चन में नहीं है। अब चले आओ एडिशनल इंफॉर्मेशन में, क्या बोलता है, वाई रिटायर्ड ऑन 1 अप्रैल 2019 ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड ₹70,000 एंड नॉट टू अपेयर इन द बुक्स। एक गुडविल था फर्म का 70,000, वो अपेयर नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पार्टनर जा रहा है, क्या करेंगे, वो अपना हिस्सा छोड़ेगा क्या? ना, बिल्कुल नहीं छोड़ेगा सर, वो अपना हिस्सा लेके जाएगा। तो ठीक है, उसको बांटेंगे। आगे चल करके देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। बेड डेप्ट अमाउंटेड टू ₹2,000 वेयर टू बी रिटन ऑफ। ओके, चलो बेड डेप्ट, एसेट डिक्रीज ना इंक्रीज? सर एसेट डिक्रीज रिवैल्यूएशन के किस साइड आता है सर? टू साइड, हम लोगों ने टू साइड लिखा। देन नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखते हैं पेटेंट्स आर वैल्यूलेस। ओके, वैल्यूलेस मतलब एसेट डिक्रीज, चलो पेटेंट को हम लोगों ने वैल्यूलेस कर दिया। अब आगे और बढ़ते हैं। कंप्लीट, प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड द बैलेंस शीट। ओके, तो हमारा ये छोटा सा काम था और छोटे तरीके से हम लोगों ने बनाया। अब हमारा काम क्या है सर? सबसे पहले रिवैल्यूएशन बैलेंस करना, करेंगे। रिवैल्यूएशन बैलेंस जब हम लोग कर रहे हैं तो देख रहा है हम लोगों ने कि 11,000 का लॉस है, उस साइड बैलेंस है मतलब लॉस है। अब लॉस है तो किस रेशियो में पार्टनर बांटेंगे? 2:1, ओल्ड रेशियो बट गया, ये होगा 4,400, 2,200। अब क्या करना है? अब पार्टनर्स कैपिटल की बारी है। पार्टनर्स कैपिटल में चले आए। सर ये यहां पे आकर के दिखता है, अगर प्रॉफिट है तो बाई, लॉस है तो 2, कोई दिक्कत नहीं सर। नेक्स्ट हमारा काम क्या है, हम लोगों ने गुडविल को छोड़ करके रखा हुआ था। गुडविल ऑफ द फर्म कितना था सर? 70,000। 70,000 में जो पार्टनर रिटायर कर रहा है उसका शेयर कितना होगा? तो हम लोगों ने देखो ऑलरेडी फाइंड आउट करके रखा हुआ, वाई शेयर इन गुडविल 70,000 रुपया गुडविल का वैल्यू था और वाई का शेयर कितना था? 2:1, ये था ना 2:1, जिसमें वाई का शेयर 2 था, 2/5, ये देखो हम लोगों ने लिखा। देन उसका जो वैल्यू हुआ वो हो गया 28,000। अब ये 28,000 देगा कौन? क्वेश्चन है, बहुत बड़ी समस्या है सर। ये देने वाला कौन है? ये देने वाला है सर रिमेनिंग पार्टनर। रिमेनिंग पार्टनर कौन है? दिख रहा है सर, ये है शायद X है और ये है Z, क्योंकि Y तो चला गया, ये तो है नहीं। किस रेशियो में देगा क्वेश्चन होगा? आंसर होना चाहिए सर गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो कैसे होगा? देख लो, ये गया, भूल जाओ, ये गया। अब कौन सा रेशियो बचा? 2:1, वही तो हो गया गेनिंग रेशियो। क्लियर? तो अब 28,000 को Y को मिलेगा X और Z से किस रेशियो में सर? 2:1। हम लोगों ने 2:1 फाइंड आउट करके रखा हुआ है। ठीक, अब क्या करना है? अब इसको पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर करना है, क्योंकि देखो ना कैपिटल एडजस्टमेंट है ना, यहाँ पे कैपिटल अकाउंट से रिलेट कर रहा है। तो हम लोग इसको पोस्ट करते हैं, ध्यान से देखो।
क्या करेंगे हम लोग, y के घर में क्या लिखेंगे, y के घर को बंद किया हम लोगों ने। अब y दिख क्या रहा है, x कैपिटल और z कैपिटल, y के घर में x कैपिटल और z कैपिटल लिख दो। देखो y के घर में हम लोगों ने x कैपिटल और z कैपिटल, ये होगा z कैपिटल हम लोगों ने लिखा, जिसका जिसका जितना शेयर है हम लोगों ने लिखा। और x और z के घर में हम लोग क्या लिखेंगे, 2y कैपिटल। देखो 2y कैपिटल, x के घर में हम लोगों ने लिखा 18,667 और z के घर में 9,333, ये किया। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में बोला गया कि कुछ भी नहीं बोला गया, अच्छा चलो कोई बात नहीं। अब हम लोगों ने बैलेंस किया, बैलेंस करके हम लोगों ने टू बैलेंस CD फाइंड आउट किया, ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस है। अब क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं है कि जो पार्टनर रिटायर कर रहा है ना उसको क्या करे, इमीडिएटली पेमेंट ऑफ कैश कर दे या उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दे, कुछ भी मेंशन नहीं है। तुम्हारा आंसर होगा सर लोन अकाउंट में ट्रांसफर करिए, हमारे पास पैसा नहीं, हम लोग अत्यंत गरीब आदमी, अभी नहीं देंगे भाई, वाई को बोलेंगे बाद में ले लेना, अभी पैसा जितना हिसाब बनता है हिसाब कर ले। तो वाई का हिसाब कितना बना, वाई का हिसाब बना 91,000 का। हम लोगों ने क्या पेमेंट किया ना, उसके लोन अकाउंट में हम लोग डाल देंगे। देखो 2y लोन 91,000 हम लोगों ने डाला। अब फाइनली लास्ट क्या बचता है, लास्ट बचता है सर बैलेंस शीट। चलो बैलेंस शीट बना लेते हैं, ये है बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट कैसे करना है, कुछ नहीं, हम लोगों ने सिर्फ ये जैसे बनाया उसको यहाँ पे रख देना है रिवैल्यूड फिगर पे। देखो क्रेडिटर पे हमने कुछ काम किया क्या, यहाँ पे कुछ भी रिवैल्यूएशन हुआ ना, तो जैसे ओल्ड बैलेंस शीट में था सेम टू सेम यहाँ छाप दो, क्रेडिटर 49,000, क्लियर। अब वाइज लोन, लोन हमारा एसेट होता है ना, लाइबिलिटी, सर लाइबिलिटी, तो लाइबिलिटी में है। दूसरा कैपिटल, अब पार्टनर कौन कौन रिमेनिंग बचे हैं सर, एक्स और जेड, तो एक्स और जेड का जो CD है ये देखो हम लोगों ने यहाँ पे लिखा, क्लियर। अब चले आते हैं एसेट साइड में, कैश को हम लोगों ने कुछ किया ना, तो एज इट इज वो यहाँ पे है। दूसरा डेटर, डेटर था 19,000, डेटर पे बोला गया है कि बेड डेप्ट हो गया, गया पैसा गया 2,000, तो डेटर घटेगा ना बढ़ेगा, सर घटेगा, 19,000 माइनस 2,000 हो गया 17,000। स्टॉक को हम लोगों ने कुछ किया, देखो तो ना, स्टॉक पे हम लोगों ने कुछ भी नहीं किया काम, सेम टू सेम यहाँ पे स्टॉक आ गया। ठीक उसी तरीके से बिल्डिंग ओल्ड बैलेंस शीट में थी 2,07,000, हम लोगों ने कोई रिवैल्यूएशन नहीं किया, उस पर कोई रिवैल्यूएशन नहीं हुआ, वो सेम टू सेम छप गया। एक ओल्ड बैलेंस शीट में पेटेंट्स थी, पेटेंट्स को बोला गया कि पेटेंट्स आर वैल्यूलेस, मतलब उसका वैल्यू हो गया शून्य, अंडा। तो अब क्या हम लोगों ने ये 9,000 यहाँ पे दिख गया, तो क्या यहाँ दिखेगा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो देखो हम लोगों ने पेटेंट्स को नहीं लाया। इस तरीके से हम लोगों ने पूरा बैलेंस शीट टैली कर लिया। और बैलेंस शीट कॉमर्शियल स्टूडेंट का अगर टैली हो जाए तो क्या करते हैं, विक्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे स्क्रीन पे, जल्दी से क्वेश्चन देखो, स्क्रीनशॉट लो और बोर्ड में चले आओ, हरी अप। तो चलो अब हम लोग समझना शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या बोला गया है, कनिका, दिशा एंड कबीर वेयर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:1:1। ओके, ओल्ड रेशियो गिवन है और बैलेंस शीट गिवन है। हमारा सबसे पहला काम क्या होता है, बैलेंस शीट की किस साइड को देखना, सर लाइबिलिटी साइड। लाइबिलिटी साइड में किस साइड, स्पेसिफिकली पार्टनर्स के कैपिटल। तो पार्टनर्स के कैपिटल को हम लोगों ने पुट किया, 2 लाख कनिका, दिशा 1 लाख, कबीर 80,000। दूसरा हमारा काम, क्या कोई रिजर्व फंड है, अगर होगा तो उसे बांटेंगे। क्वेश्चन में एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड है, क्या बांटते हैं वो एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ना, वो अपना पैसा है ही नहीं, वो तो एम्प्लॉइज का पैसा है, वो लोग जब क्लेम करेंगे तब हम लोग उसमें हाथ लगा सकते हैं, अदरवाइज वो एज इट इज न्यू बैलेंस शीट में छप जाएगा। नेक्स्ट और कुछ देखो, चलो नहीं है। एसेट साइड में जाते हैं। एसेट साइड में देखो क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, अभी नहीं था इसके पहले वाला क्वेश्चन में, बट ये सवाल में है, ये तुम लोगों का एक नया सवाल है, छोटे से मिस्टेक से चूकना मत। इसमें एसेट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, तो हमें सबसे पहले बांटना पड़ेगा पार्टनर्स में ही, ये लॉस है, पार्टनर्स के 2 साइड में हम लोगों ने बांटा। देन अब हमारा काम है एडिशनल इंफॉर्मेशन में जाना। कनिका रिटायर, अच्छा कनिका गई, कनिका ये जा रही है, अच्छा ठीक है,
Kanika retires on 1st April 2016. For this purpose, the following adjustment agreed upon. गुडविल का बात है, बाद में देखते हैं, पहले रिवैल्यूएशन का काम करेंगे. फिक्स्ड एसेट वेयर इंक्रीज टू 3 लाख. फिक्स्ड एसेट क्वेश्चन में है 2,40,000 और अब हो गया है वो 3 लाख. बढ़ा ना घटा? सर वो घटा ना बढ़ा? सर वो बढ़ा. तो वो बढ़ा, तो बढ़ा मतलब बाई साइड, ये यहाँ पे करेंगे. देन नेक्स्ट फिर क्वेश्चन क्या है? स्टॉक वॉज टू बी वैल्यूड एट 120%. स्टॉक है 1 लाख और उसका वैल्यू हो गया 20% ज़्यादा, मतलब बढ़ गया. बाई साइड 1 लाख का 20%, सर 20,000 रुपये हम लोगों ने लिखा. देन अब हमारा काम क्या है? अब हमारा काम है रिवैल्यूएशन अकाउंट को बैलेंस करना. तो हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट को बैलेंस कर रहे हैं. यहाँ पे हम लोगों ने देखा 80,000 से प्रॉफिट है. अब प्रॉफिट है तो पार्टनर्स बांट लेंगे किस रेशियो में? 2:1:1. प्रॉफिट बटा, यहाँ पे बाय रिवैल्यूएशन चला आया, ये बढ़ गया. देन नेक्स्ट हमारा काम क्या है? नेक्स्ट हमारा काम है गुडविल को देखना. अब गुडविल में आ जाओ. नंबर 1 एडजस्टमेंट. गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 कंप्लीटेड ईयर. 2 ईयर परचेज और 3 कंप्लीटेड ईयर के एवरेज प्रॉफिट को हम लोगों को लेकर के गुडविल को फाइंड आउट करना है. बट क्वेश्चन में सिर्फ 2 ईयर का प्रॉफिट दिया गया है, 1 लाख और 1,30,000. और क्या बता सकते हो कि करंट ईयर में क्या हुआ? बोलोगे सर करंट ईयर में एसेट साइड में हम लोगों ने देखा लॉस है 20,000 का, बस 3 साल का तो हो गया. तो हम लोगों ने वैल्यूएशन ऑफ गुडविल फाइंड आउट की एवरेज प्रॉफिट को ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर का. तो 1 लाख, 1,30,000 और इस करंट ईयर में 20,000 का लॉस है, 20,000 हम लोगों ने माइनस किया. तो हमारा जो एवरेज प्रॉफिट है वो है 70,000. अब हमारा गुडविल का फॉर्मूला क्या है? सर गुडविल का फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेस. तो एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेस किया, हम लोगों ने देखा कि 1,40,000 का हमारा जो हो गया वो गुडविल है. अब इस गुडविल में कनिका जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका शेयर कितना है? तो 1,40,000 इंटू 2/4 देख लो, ये है 2/4, 2 ये कनिका का, जोड़ के 4 किया तो 70,000 हम लोगों का मतलब कनिका का शेयर है. अब इसे देगी कौन? तो क्वेश्चन का आंसर होगा सर जो रिमेनिंग पार्टनर है वो किस रेशियो में? सेम 1:1 देख लो, ये चला गया तो बचा कौन? 1:1. ये है गेनिंग रेशियो. जनरल एंट्री दिशास कबीर अकाउंट, दिशास कैपिटल, कबीर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कनिकास कैपिटल. कनिका के कैपिटल में हम लोगों ने बाय दिशास कैपिटल देख लो और बाय कबीर्स कैपिटल हम लोगों ने 35 इक्वली गेनिंग रेशियो से हम लोगों ने लिखा. कोई दिक्कत ना. देन दिशा और कबीर के कैपिटल में हम लोग क्या लिखेंगे? 2 कनिका. ये देखो 2 कनिकास कैपिटल दिशा और कबीर के घर में. इस तरीके से हम लोगों ने बैलेंस करके ये सीडी फाइंड आउट किया. और कनिका के बारे में कोई भी पेमेंट के बारे में बोला नहीं गया, तो हमें क्या करना है बाय डिफॉल्ट? सर डायरेक्टली उसके लोन अकाउंट में डाल दीजिए. तो हम लोगों ने लोन अकाउंट में उसका डाला. अब लास्ट काम क्या है? बैलेंस शीट. चलो मिलके बनाते हैं. तो ये रहा बैलेंस शीट. अब बैलेंस शीट में कुछ नहीं है, तुम लोग तो सीख चुके हो, बस फॉर्मेलिटी है, सीख के कंप्लीट करना है बस. देखो ट्रेड क्रेडिटर हम लोगों ने कुछ नहीं किया, सेम टू सेम. एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड हाथ नहीं लगा सकते, अपना पैसा नहीं है, लिख देंगे सेम टू सेम. कनिकाज लोन, ये देखो लोन यहाँ से आया, यहाँ पे हम लोगों ने 3 लाख रुपीज़, ये देखो 3 लाख रुपए का. दिशाज कैपिटल, कबीर्स कैपिटल, ये कैपिटल कंटिन्यूइंग पार्टनर का कैपिटल दे करके हम लोगों ने लाइबिलिटी साइड को 5,40,000 पे आके बैलेंस किया. देन मूव करते हैं एसेट साइड में. बैंक 60,000 ऑलरेडी थी, हम लोगों ने कुछ भी नहीं किया, सेम टू सेम छपा. डेटर पे भी कोई काम नहीं है, सेम टू सेम. स्टॉक कितने से बढ़ी? 20,000. 1 लाख रुपए थे और वो बढ़ गया 20,000 से, तो अब स्टॉक है कितना? 1,20,000. देन हमारा जो फिक्स एसेट था वो ओल्ड बैलेंस शीट में 2,40,000 थी, अब हो गया 60,000 से वो बढ़ गया, तो 2,40,000 प्लस 60 कितना हो गया? 3 लाख. तो हमारा बैलेंस शीट 5,40,000 से टैली हो गया. तो उम्मीद करता हूं ये दोनों क्वेश्चन तुम लोगों को अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा. क्लियर है? अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करने के लिए रेडी रहना. तो तब तक के लिए स्टे विथ मी. थैंक यू.